Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today's session is based on classification of fire. आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि classification of fire जो UK based है और US based है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें क्या डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे होंगे। उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़ ये बता दूँ कि फायर है क्या। बेसिकली आग की डेफिनेशन क्या है। फायर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि फायर की डेफिनेशन में आग जो है वो एक ऐसा बुनियादी कीमियाई रद्द-ए-अमल है जिसमें ऑक्सीजन और आपका सोर्स ऑफ हीट और फ्यूल तीनों चीज़ें मिलके जो है वो शोला प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। दिस इज व्हाट फायर, और फायर केमिस्ट्री आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसी की बेस के ऊपर फायर ट्रायंगल बनती है जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें आपका फ्यूल और हीट या इग्निशन सोर्स तीनों चीज़ें मिलती हैं तो आपकी जो है वो फायर जो है वो स्टार्ट होती है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरस्टैंड आपको करना चाहिए इसको कि जी ये क्या है क्या। और इसी तरह जब आप फायर एक्सटिंग्विश कर रहे होंगे तब भी क्लासिफिकेशन पता होगी, तब ही आप टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं और मेथड अप्लाई कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। और इसी तरह जैसे आपका जो फायर सेफ्टी का कोर्स है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन आपके लिए एग्जाम प्रोस्पेक्ट से। निबॉश वाले जो हैं जितने भी लोग आगे जाके निबॉश क्वालिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उनके लिए भी बड़ा जरूरी है कि उनको पता हो कि जी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है क्या एक्चुअली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूके क्लासिफिकेशन जो है वो इसमें स्टार्ट हम करते हैं। यूके क्लासिफिकेशन जो है उसमें ए क्लास जो है वो आपके सॉलिड्स की आती है। ये ऑर्डिनरी आपके कंबस्टिबल जो है हो सकता है, इसमें थिनर आ सकता है, केरोसिन आ सकता है, डीजल आ सकता है। ये यूके क्लासिफिकेशन में बी क्लास कंसीडर होती है। सी क्लास फ्लेमेबल गैसेस की जो क्लासिफिकेशन है जिसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, सो एंड सो आपकी शामिल हो सकती हैं। डी मेटल की है, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह एफ जो है वो कुकिंग ऑयल या फैट ऑयल फायर या किचन फायर जो है वो यूके में कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल देखें, कुछ अर्सा पहले तक इलेक्ट्रिकल जो है वो ई क्लास कंसीडर होता था ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक भी। हाउएवर करंटली उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया और आप इसको वो इग्निशन सोर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं जिसमें आपको ये स्पार्क प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट देता है और आग के जलने के अमल में या आग लगने के अमल में मदद कर रहा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दैट इज व्हाई अब उन्होंने इसको ई से जो है वो खत्म कर दिया। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस क्या है। ए क्लास यहाँ पे भी आपकी सॉलिड की है, ए क्लास वहां पे भी ऑर्डिनरी है सॉलिड की है। बी क्लास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो है फ्लैमेबल लिक्विड की है, बी क्लास वहां पे फ्लैमेबल लिक्विड्स एंड गैसोलीन की है। फर्क जो आपका मेन है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने गैसोलीन सी क्लास बना दी है या गैसेस की सी क्लास अलग से बना दी है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो बी के अंदर ही अमेरिकन ने जो है वो उसको मर्ज कर दिया हो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेटल डी है, वहां पे आपकी जो है वो जिसे कहते हैं ना सी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल फायर उन्होंने कंसीडर कर ली है। उन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिकल को इग्निशन सोर्स के तौर पे कंसीडर नहीं किया। हाउएवर अगर आप देखते हैं एफ क्लास तो यहाँ पे एफ जो है वो किचन फायर या फैट ऑयल फायर कह रहे हैं। वहां पे के क्लास जो है वो किचन ऑयल फायर या किचन फायर जो है वो कंसीडर की जा रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर तकरीबन सारे जो प्रोडक्ट जो कंबस्टिबल हो सकते हैं या जिनकी वजह से आग लग सकती है और दोनों तरह में क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट इक्वली कवर की गई है। दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। थैंक यू सो मच।